हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं एक नया टॉपिक, अभिसारी और अपसारी क्रिया क्या होता है लेंस। तो प्यारे बच्चों, अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया के पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा कि प्रिज्म क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी से संबंधित है, तभी समझ पाएंगे अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया। तो प्यारे बच्चों, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। क्लियर? ध्यान देना, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। सामान्यतः जो प्रिज्म होता है समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः प्रिज्म समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, एक यहाँ पर त्रिभुज लिया गया ABC, जिसमें AB और AC जो है प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ माना जाता है, और ये जो BC है प्रिज्म का आधार है। BC प्रिज्म का आधार और AB और AC अपवर्तक पृष्ठ होता है। और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्लियर बच्चों? ये है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। सेम ऐसी डिफिनीशन आप पढ़े होंगे लेंस का, बस लेंस में कोई कोण नहीं था, वह केवल दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है जिसे हम लेंस कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रिज्म का मुख्य कार्य यह है बच्चों कि यह अपवर्तित किरण को अपने आधार की ओर मोड़ता है। जब कोई प्रकाश की किरण हम आपतित करते हैं इसके अपवर्तक पृष्ठ पर, तो अपवर्तित किरण वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। क्लियर? तो यह है प्रिज्म का मुख्य कार्य कि यह प्रकाश की किरण को अपने आधार की ओर मोड़ता है। क्लियर? चलिए, अब इसी प्रिज्म से ही हम समझेंगे यहाँ पर अभिसारी और अपसारी क्रिया क्या होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग को थोड़ा सा बताया गया था कि जो लेंस हैं, अवतल या उत्तल लेंस, ये दोनों वास्तव में जो है छोटे छोटे प्रिज्मों के टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, जैसे हम उत्तल लेंस के बारे में चर्चा करें तो उत्तल लेंस ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। देखिएगा ध्यान से, छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। ऐसा देख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। ऐसे ये है उत्तल लेंस। समझ में आ रही बात? चलिए अवतल लेंस की बात करते हैं। यह भी जो है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। ऐसे बात समझ में? अब ध्यान देना, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ये दो के दोनों लेंस वास्तव में छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं, चलिए इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के बारे में चर्चा करें। क्या है लेंस का मुख्य अक्ष? उत्तल लेंस का। इधर आ जाते हैं, अवतल लेंस का ये है मुख्य अक्ष। ये दोनों क्या है? लेंस का मुख्य अक्ष। बात समझ में? उत्तल लेंस में क्या होता है, ये जो प्रिज्म छोटे छोटे हैं, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर सामने, ये जो छोटे छोटे प्रिज्म हैं, इन प्रिज्मों का जो आधार है बच्चों वो नीचे की ओर है, ऊपर वाले पृष्ठ का, और निचले वाले पृष्ठ का
ये भी ऊपर। कहने का तात्पर्य है कि उत्तल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है वह मुख्य अक्ष की ओर है। इसमें प्रिज्म का आधार कहाँ पर है? प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर। और जबकि अवतल लेंस में जो यहाँ पर आधार है प्रिज्म का, वह जो है मुख्य अक्ष से दूर होता है, मुख्य अक्ष से दूर। क्लियर बात? मतलब इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ। जस्ट कहानी यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस में जो प्रिज्म का आधार है वह मुख्य अक्ष की ओर, और अवतल लेंस में जो प्रिज्म का आधार है मुख्य अक्ष से दूर होता है। क्लियर? और अभी जस्ट इसके पीछे बताया गया कि प्रिज्म का कार्य क्या है? प्रकाश की किरण को मोड़ना। और कहाँ पर मोड़ना? अपने आधार की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब ये अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया क्या हो। ध्यान दीजिए, कॉपी कर लीजिए इतना आगे बेटा। चलिए बस इसमें इतना ध्यान देना है कि उत्तल लेंस में जो प्रिज्म का आधार है मुख्य अक्ष की ओर, और अवतल लेंस में जो प्रिज्म का आधार है मुख्य अक्ष से दूर होता है, और मुख्य अक्ष से दूर होता है, और इसमें मुख्य अक्ष की तरफ। और प्रिज्म का मुख्य कार्य क्यों आपको याद रखना है कि वह अपने आधार की ओर प्रकाश की किरण को मोड़ता है। चलिए अब देखते हैं अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया। तो ध्यान देना, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं, तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। ध्यान समझना, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करता है। देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण। यह अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें यहाँ पर मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। और जबकि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण को यहाँ पर आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, अर्थात फैल जाती है। देख रहे हैं ऐसे। इसमें अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष की ओर केंद्रित हो रही है, और जबकि अवतल लेंस में यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? फैल रही है, अर्थात अपसरित हो रही है। यह है उत्तल लेंस में और यह है अवतल लेंस में। क्लियर? बात समझ में आई? अब इसी प्रक्रिया को यहाँ पर नाम दे दिया गया अभिसारी प्रक्रिया, अभिसारी क्रिया। और इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया बच्चों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है इसे, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस में क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष से दूर हट रही है, अर्थात फैल रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपसारी क्रिया। और इस लेंस का दूसरा नाम भी रख दिया गया अपसारी लेंस। क्लियर? बात समझ में? तो यह है अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया। एक बार फिर समझते हैं कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है बच्चों कि ये मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित क्यों हुआ? अभी बताया गया कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है, तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी उसके आधार की ओर। इसी प्रकार ये भी जो प्रिज्म है, ये भी आधार की ओर मुड़ेगा, ये भी आधार की ओर मुड़ेगा। और जबकि इसमें क्या है? ऊपर की तरफ होता है, अर्थात मुख्य अक्ष की ओर, ऊपर की ओर मुड़ता है। इसलिए प्रकाश की अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती हैं।
और जबकि अवतल लेंस में यहाँ पर प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर है अर्थात मुख्य अक्ष से दूर होती है। इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तित किरण फैल जाती है अर्थात अपसरित हो जाती है। फैलने का मतलब अपसरित होना और इकट्ठा होने का मतलब होता है अविसरित होना। इस प्रकार उत्तल लेंस में यहाँ पर जो क्रिया होगी प्रकाश की किरण के इकट्ठा होने को, उसको हम बोलेंगे अभिसारी क्रिया, और इसलिए यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अवतल लेंस को यहाँ पर अपसारी लेंस कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है? अपसरित करता है, और यह क्रिया जो है अपसारी क्रिया कहलाती है। क्लियर? अब ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे लेंस का मुख्य फोकस। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। चलिए मिटाए। तो बात समझ में आया? जिसको ना समझ में आए प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से समझाया जाएगा। जो टॉपिक ना समझ में आए उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अपसारी और अभिसारी क्रिया क्लियर हुआ। एक बार फिर से, अभिसारी क्रिया उत्तल लेंस में होगा और अपसारी क्रिया अवतल लेंस में होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी भी लेंस कहते हैं। क्यों कहा गया? बताया गया। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की अपवर्तित किरण को मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जबकि अवतल लेंस को यहाँ पर अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपवर्तित किरण को मुख्य अक्ष से दूर भेजता है अर्थात फैलाता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस और यह क्रिया जो है अपसारी क्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में ये पढ़ेंगे कि लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं वीडियो को जरूर यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। ठीक है? जो टॉपिक, जो वाक्य ना समझ में आया हो आप उसको जरूर बताइए कमेंट करके, उसको पुनः जो है डिस्क्राइब कहा जाएगा। क्लियर? थैंक यू।